हे गाइस, एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पृथ्वी पर करीब 87 लाख प्रजातियों के जीव रहते हैं जो हमारे साथ इस ज़मीन को शेयर करते हैं और उसी हवा में ज़िंदा हैं जिस हवा में हम इंसान ज़िंदा हैं। हर एक जीव की इस पृथ्वी पर अपनी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इस प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर लिविंग स्पीशीज़ पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालती है, लेकिन वो एक स्पीशीज़ जो इस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है होमो सेपियंस, यानी कि इंसान। आज के इंसान जो दो पैर पे चल सकते हैं, जिनकी इंटेलिजेंस बाकी सभी स्पीशीज़ से, जानवर से काफ़ी ज़्यादा है, जो करीब 2 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर एवॉल्व हुए थे और तब से लेकर अब तक जिन्होंने पृथ्वी के सरफेस का करीब कोना कोना एक्सप्लोर कर लिया है, वो इंसान इस धरती पर को अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल रहा है। शायद इसीलिए जो हवा हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री में अवेलेबल थी, आज उसके लिए हमें लाइन लगाने पड़ रहे हैं। चाहे आप जितना पैसा आप उस पर इन्वेस्ट कर लो, दे दो, उन्हें हवा नहीं मिल पा रही है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। शायद इंसान ही इसकी वजह है, जो हर चीज़ जो एनवायरनमेंट ने हमें फ्री में प्रोवाइड की थी, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि पानी अब हमें बहुत सारे जगहों पर ख़रीद कर पीना पड़ता है। खैर, पिछले हज़ारों सालों से पृथ्वी पर तेज़ी से बढ़ते हुए ह्यूमन पॉपुलेशन धरती पर उतने ही तेज़ी से धरती पर कब्जा भी किया है और आज पृथ्वी का करीब 80% एरिया ऐसा है जिस पे ह्यूमन्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन्स का प्रभाव होता ही है, और वो 20% एरिया जहाँ पे इंसान नहीं जा पाया है वो उसीलिए है क्योंकि वहाँ तक नेचर ने वहाँ पे अलाउ नहीं दिया, वहाँ परमिशन नहीं दिया वहाँ जाने की। मतलब वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो इतने ज़्यादा खतरनाक है कि ह्यूमन बॉडी उस पर सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए आज तक वहाँ पर कोई इंसान नहीं जा पाया, वरना शायद आज वहाँ पर भी इंसान का किसी ना किसी तरीके से इंसान का प्रभाव ज़रूर होता। इन शॉर्ट, आज हम इस पूरे इन्वायरमेंट को, इस पूरे प्लैनेट को डोमिनेट करने वाले हैं। क्या ये डोमिनेशन इतने आसानी से हमें मिल गया था? नहीं। इस डोमिनेशन को पाने के लिए हमने इस धरती के स्पीशीज़, करोड़ों स्पीशीज़ की कुर्बानियाँ दी। लेकिन क्या अभी ने सोचा है कि अगर इंसान इस धरती पर होते ही नहीं तो ये धरती कैसे होती? तो आज के हम इस वीडियो में इसी फेनोमेना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस दुनिया में इंसान होते ही नहीं तो आज जो आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होती। ना यहाँ पर बिल्डिंग्स होते, ना यहाँ पर रोड्स होते, ना ट्रेन्स होते, ना फ्लाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आसपास देखने को नहीं मिलती। आज हम जिन गाय बकरियों को, भैंसों को और मुर्गियों को, इन सब को हम फार्मिंग करते हैं, इन्हें हम कैद करके रखते हैं, वो इस धरती पे आज फ्रीली घूम रहे होते हैं। पृथ्वी पर जहाँ पर भी देखो वहाँ पर आपको वेस्ट, कूड़ा सब देखने को मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होता। अगर हम इंसान यहाँ पर नहीं होते तो हमारे ओशियंस में मछलियाँ और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भरे हुए होते। आज यहाँ ऐसे एनिमल्स और फिशेज़ होते हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसे और वाटर स्पीशीज़ या धरती पर रहने वाले स्पीशीज़ और एवॉल्व होते हैं। मतलब हम जिन स्पीशीज़ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसे स्पीशीज़ हो सकते थे। क्या पता वो कितने बड़े होते, कितने छोटे होते, उनके कितने पैर होते, किनके हाथ होते। ये सारी चीज़ें हम इमेजिन करना, इससे नेचर के सामने इमेजिन करना बहुत छोटी सी बात है। धरती पर बिल्डिंग्स की जगह होते, जंगल, हर जगह हरियाली होती। आज धरती पे आप जिस जगह बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो या जहाँ पर मैं खड़ा होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहाँ पे शायद एलिफेंट या जिराफ या ऐसे ही बड़े बड़े मैमल्स घूम रहे होते इस जगह पे। इस धरती का एवरेज टेम्परेचर हम इंसानों के कार्बन प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम नहीं होते तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन खाली सिर्फ नेचुरली फेनोमेनन की वजह से होता, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस या जो जंगलों में आग लग जाती है। लेकिन इंसानों के एक्टिविटी ने कार्बन एमिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और जिसकी वजह से धरती का ओवरऑल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पूरी धरती पर थोड़े से भी एवरेज टेम्परेचर से बढ़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट हर एक छोटे से छोटे जीव पर होता है। अगर धरती का एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज़ हो जाए ना, तो वो ग्लेशियर के एक बहुत बड़े पार्ट को पिघला कर समुद्र के लेवल को बढ़ा सकता है। अगर हम आज की बात करें तो दुनिया की कुछ ऐसी गिनी चुनी जगह बची है जहाँ पर एनिमल्स और दूसरे स्पीशीज़ की अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और बड़े मैमल्स
जैसे कि एलिफेंट्स, जिराफ्स, राइनोज, बियर्स वगैरह, इन सब की बात करें तो वो हमें लार्ज नंबर में अफ्रीका के ही कुछ पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जिनके जो बाकी जो घर थे वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स और रोड्स बना ली हैं, और अफ्रीका में वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर इंसानों ने अब तक वहाँ पर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया है। सेबर टूथ टाइगर, जायंट ग्राउंड स्लोथ, वूली मैमथ, डोडो और तस्मेनियन टाइगर, इस टाइप के जीव जो इंसानों की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो शायद आज इस दुनिया पे, पृथ्वी पर एक बहुत बड़े तादाद पे होते हैं। लगातार एडवांस हो रही इस दुनिया में, लगातार हम दूसरे स्पीशीज़ को खोते जा रहे हैं। ब्लैक राइनोज, कॉन्गो के माउंटेन गोरिल्लाज, पैंगोलिन्स, टर्टल्स, एम्यू लिपर्ड और ऐसे ही कई सारे स्पीशीज़ आज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ऐसा नहीं है कि इंसान के ना होने से सिर्फ एनिमल्स स्पीशीज़ कम होती, बल्कि अगर हम इंसान नहीं होते तो शायद हमें वो स्पीशीज़ देखने को नहीं मिलती जिन्हें हम देखते हैं। जैसे कि डॉग्स की कई सारी स्पीशीज़ हैं, कैरेट्स की, गाजर की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो आज हमें वैसी दिखाई देती हैं, जो अगर वो नेचुरल तरीके से होती तो शायद उनको ऐसे हम नहीं देख सकते। अगर वो नेचुरल तरीके से ऐसे होता है, उनको पहुंचना होता तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। जो डॉग्स की जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है उससे कई स्पीशीज़ के कुत्ते देखने को मिलते हैं, और ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इंसानों ने डेवलप किए हैं। अगर इंसान नहीं होते तो शायद दुनिया के एक कोने में एक जैसे पेड़ पौधे और एक जैसे ही एनिमल्स मिलते, और दुनिया के दूसरे कोने पे बिल्कुल अलग ही पेड़ पौधे और स्पीशीज़ मिलते। लेकिन ह्यूमन्स के ट्रांसपोर्ट कर पाने के कैपेबिलिटी की वजह से वो दुनिया के एक जगह पर उगने वाली चीज़ों को दुनिया के दूसरे जगह पर भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से हम इंसानों ने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। पॉल्यूशन, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के वजह से हम हर साल ना जाने कितने बर्ड्स स्पीशीज़ को कुर्बान कर देते हैं। अगर हम इंसान इस पृथ्वी पे ना होते तो ये सारा डेवलपमेंट भी ना होता, और ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट भी हमने अपने लिए ही तो किया है। इससे किसी भी जानवर या बर्ड या किसी भी दूसरे स्पीशीज़ को या प्लांट्स को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर इंसान इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं आए होते तो ये जगह आज के मुताबिक में एक स्वर्ग जैसी होती है। पर पिछले कुछ समय से हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी थोड़ा सा जागरूक होते जा रहे हैं, और हम सिचुएशन से सिर्फ यही पॉजिटिव ले सकते हैं। आज हम कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो उससे इन्वायरमेंट पर क्या असर होगा, हम सबसे पहले ये सोचते हैं। 4G के जब 5G लग रहा है तो इससे इन बर्ड्स पर क्या असर होगा, हम इसके बारे में एटलीस्ट सोचते तो हैं। पर हाँ, किसी के बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जिस फ्रिक्वेंसी पर हमारा कम्युनिकेशन का 5G का यूज़ होता है वो किसी भी बर्ड्स के लिए ख़तरनाक नहीं है। ये जो न्यूज़ पे आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ते हो, साइंटिस्ट ने ये कहा है, वो सिर्फ फेक न्यूज़ होती है। 5G का किसी भी लिविंग पर कोई भी असर नहीं होता है। इससे ज़्यादा असर जो धूप पड़ती है ना, उससे जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इन कंपैरिजन टू 5G। इस दुनिया में ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो एनिमल्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं, और जो उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करती है। अगर हम इंसान नहीं होते तो हमें इस प्लैनेट को बचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और शायद हमें इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा होता। वैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में? आपको क्या लगता है इस बारे में कि अगर इंसान नहीं होते तो हमारी ये धरती कैसी हो सकती थी? अपना कोई भी एक पॉइंट एटलीस्ट कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पर दे सकें। मैं मिल सकता हूँ आपको अगली वीडियो पे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।